देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सिर पर लगभग 86,000 रुपए कर्ज लेकर पैदा होता है। तेल और गैस का इंपोर्ट बिल हो या सैलरी और सब्सिडी जैसे रोजमर्रा के खर्च, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही कर्ज पर चल रही है। लेकिन अब भारत IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन के खिलाफ वोट कर सकता है। पाकिस्तान के कर्ज से जुड़े 7 जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे आज के हमारे खास कार्यक्रम में। यहाँ सबसे पहला सवाल बनता है कि पाकिस्तान पर कुल कितना कर्ज है। तो इसका जवाब है, पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश पर कुल $256 बिलियन यानी करीब 21.6 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज है। ये पाकिस्तान की कुल GDP का 67% है। इसके 2 हिस्से विदेशी कर्ज वह पैसा है जो पाकिस्तान ने दूसरे देशों यानी इंटरनेशनल बैंकों या IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन से उधार लिया है। यह कर्ज आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में होता है और इसे चुकाने के लिए पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी यानी डॉलर की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जिससे महज 3 महीने का इंपोर्ट बिल ही चुकाया जा सकता है। अब यहाँ दूसरा सवाल बनता है कि पाकिस्तान को इतना विदेशी कर्ज किसने दे रखा है। तो जवाब है, द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दिसंबर 2024 तक चीन ने पाकिस्तान को $28.7 बिलियन यानी करीब 2.42 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज दिया। पॉलिसी परस्पेक्टिव फाउंडेशन यानी PPF की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक चीन ने पाकिस्तान को CPEC के तहत सड़कों, बिजली घरों और बंदरगाहों के लिए बड़े कर्ज दिए। इस दौरान 433 प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज लिया गया। हालांकि पाकिस्तान सरकार चीन के लिए विदेशी कर्ज की पूरी डिटेल्स जारी नहीं करती। दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब ने $9.16 बिलियन यानी करीब 77.2 हज़ार करोड़ रुपए कर्ज दिया। पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में सऊदी अरब की 7% हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी 2023 में 5% थी। 2019 में $3 बिलियन का कैश डिपॉजिट लिया, जिससे हर साल रोल ओवर किया जा रहा। 2023 में $300 मिलियन तेल और पेट्रोलियम के इंपोर्ट के लिए लिया। 2024 में $5 बिलियन का कैश डिपॉजिट लिया, जिसे 2025 में रोल ओवर किया जाएगा। दिसंबर 2024 तक IMF ने पाकिस्तान को $7.5 बिलियन यानी करीब 64,000 करोड़ रुपए कर्ज दिया है। इसमें $7 बिलियन का 37 महीने का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF प्रोग्राम भी शामिल है, जिसे सितंबर 2024 में शुरू किया था। 1958 से 2024 तक पाकिस्तान ने IMF से 25 बार में करीब $15 बिलियन से ज़्यादा कर्ज लिया, जिसमें से कुछ चुका दिया है। EFF के तहत $7 बिलियन की राशि में से सितंबर 2024 में $1 बिलियन की पहली किश्त फौरन दी गई। बाकी $6 बिलियन अगले 37 महीनों में दिए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को कर्ज देने वालों में UAE और कतर की भी बड़ी हिस्सेदारी है। अब सवाल आता है, कर्ज के पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान कहाँ कहाँ करता है। तो इसका जवाब है, पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंस चुका है। विदेशी कर्ज का इस्तेमाल 2 प्रमुख चीज़ों में किया जाता है। पहला है कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज। दिसंबर 2020 में चीन ने पाकिस्तान को करीब 12.6 हज़ार करोड़ रुपए यानी कि 1.5 बिलियन का कर्ज दिया था। इसी समय पाकिस्तान को सऊदी अरब से लिए लोन की किश्त चुकानी थी, जिसमें करीब 8.4 हज़ार करोड़ रुपए यानी 1 बिलियन चले गए। इसी तरह पिछले साल मार्च में IMF ने पाकिस्तान को लगभग 9.2 हज़ार करोड़ रुपए यानी 1.1 बिलियन का लोन मंजूर किया था। इसके अगले ही महीने पाकिस्तान ने लगभग 8.4 हज़ार करोड़ रुपए यानी 1 बिलियन के मैच्योर हुए यूरो बॉन्ड का पेमेंट कर दिया। दूसरा आता है विदेशों से ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए। पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। सितंबर 2024 के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब महज 79.2 हज़ार करोड़ रुपए यानी 9.4 बिलियन बचा था, जिससे वह सिर्फ 1 महीने का आयात कर सकता था। इस समय पाकिस्तान विदेशों में काम कर रहे अपने अधिकारियों को सैलरी भी दे पा रहा था। ऐसे में IMF ने पाकिस्तान के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपए यानी कि 7 बिलियन के कर्ज को मंजूरी दे दी। चीन, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की मदद का आश्वासन दिया था। इसके अलावा कर्ज का कुछ हिस्सा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा बजट को बनाए रखने में जाता है।
साथ ही बिजली, पेट्रोल आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी भी कर्ज के फंड से की जाती है। प्रशासनिक खर्च, सरकारी वेतन जैसे ऑपरेशन खर्चों के लिए भी कर्ज लिया जाता है। अगला सवाल है, क्या भारत के दबाव में अब IMF से पाकिस्तान को नया कर्ज नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब है 9 मई 2025 को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली मीटिंग होगी। इसमें पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर यानी करीब 10.9 हजार करोड़ रुपए के कर्ज का रिव्यू किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को ये पैसा देने का विरोध कर सकता है। पिछली बैठक में भारत ने पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज पर वोटिंग नहीं की थी। हालांकि इस बार भारत पाकिस्तान को लोन देने के खिलाफ वोट कर सकता है। भारत का तर्क होगा कि पाकिस्तान IMF फंड का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इससे आतंकवाद की मदद कर रहा है। विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि IMF के किसी देश को लोन देने के अलग पैरामीटर से IMF मेंबर्स कई पैमानों पर तय करते हैं कि किसी देश को लोन देना चाहिए या फिर नहीं। इसमें IMF की शर्तें, FATF रैंकिंग और लोन वापस करने की क्षमता को देखा जाता है। भारत मीटिंग में पाकिस्तान के लोन को रुकवाने की कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का लोन रुक पाना फिलहाल मुश्किल है। राजन कुमार कहते हैं कि भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। अभी पहलगाम हमले की जांच चल रही है और पाकिस्तान पर इस हमले में शामिल होने के आरोप है। सिर्फ इसके दम पर भारत लोन नहीं रुकवा पाएगा। हाँ, अगर जांच पूरी हो गई होती या आतंकवादियों को पकड़ लिया गया होता और वे पाकिस्तान से संबंध होना कबूल कर लेते तो ज़रूर एक्शन लिया जा सकता था। ऐसी स्थिति में FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देती, जिससे IMF लोन रोक सकती थी। अगला सवाल बनता है, क्या पाकिस्तान ये कर्ज कभी चुका पाएगा? तो इसका जवाब है, पाकिस्तान को अगले 4 सालों में $100 बिलियन यानी करीब 8.4 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज चुकाना है। वहीं जुलाई 2025 तक पाकिस्तान को विदेशी कर्ज और ब्याज मिलाकर $30.35 बिलियन यानी करीब 2.56 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं। 27 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने बताया था कि जून 2025 तक पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़कर $14 बिलियन यानी करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। फिर भी पाकिस्तान पर इससे 2 गुना कर्ज होगा। ऐसे में कर्ज चुकाना आसान नहीं होगा। मई 2024 में IMF ने पाकिस्तान के कर्ज चुकाने की क्षमता पर संदेह जताया था। IMF ने कहा कि पाकिस्तान की कर्ज चुकाने की क्षमता पर जोखिम है। ये पाकिस्तान की नीतियों और समय पर बाहरी कर्ज मिलने पर निर्भर करेगा कि वे लोन चुका पाएंगे या फिर नहीं। अगला सवाल आता है, देश पर कर्ज और महंगाई के बीच क्या रिश्ता है? तो इसका जवाब है, कर्ज लेना हमेशा देश के लिए खराब नहीं होता। वहीं आमतौर पर इसका महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। सरकार कर्ज के पैसे को इनकम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। केयर रेटिंग एजेंसी के चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं, उनके मुताबिक अगर कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल होता हो तो महंगाई बढ़ भी सकती है। जैसे कर्ज लेकर पैसा आम लोगों में बांट दिया जाए तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगेंगे। इससे बाजार में चीज़ों की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने के बाद आपूर्ति सही नहीं रही तो चीज़ों की कीमत बढ़ेगी। पाकिस्तान के मामले में स्थिति थोड़ी अलग है। पाकिस्तान के कर्ज लेने से उसके देश में महंगाई बढ़ी है। इसकी वजह IMF ने पाकिस्तान को लोन देने के बदले सब्सिडी बंद करने की शर्त रखी है। इससे चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान के अलावा दूसरे देश भी कर्ज लेते हैं, लेकिन वे अपने देश के विकास पर कर्ज के पैसे खर्च करते हैं। पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। 2014 में पाकिस्तान की GDP 22.8 लाख करोड़ रुपए यानी 271 बिलियन थी। अगले 10 सालों में महज 37% बढ़कर 31.5 लाख करोड़ रुपए यानी कि 373 बिलियन हुई। वहीं इसी दौरान भारत की GDP में 92% तक बढ़ोतरी हुई। इससे यह साफ है कि पाकिस्तान कर्ज में लिए पैसों का इस्तेमाल देश के विकास के अलावा दूसरे कामों में करता है। अगला सवाल आता है, भारत पर कितना कर्ज है और उसका कर्ज पाकिस्तान के मुकाबले अलग कैसे है? तो जवाब है, दिसंबर 2024 में भारत पर कुल विदेशी कर्ज 60 लाख करोड़ रुपए यानी 777.9 बिलियन है। भारत पाकिस्तान की तरह आर्मी को फंड करने या कर्ज चुकाने कर्ज नहीं लेता, बल्कि देश के विकास और सरकारी योजनाओं पर कर्ज के पैसे खर्च करता है। भारत की GDP में होती बढ़ोतरी इसका सबूत है। 2014 में जहां भारत की GDP 2,039 बिलियन यानी लगभग 172 लाख करोड़ थी, वह 2024 तक 92% बढ़कर 3,909 बिलियन यानी लगभग 330 लाख करोड़ हो गई।
2020 में आई कोविड-19 महामारी के बाद से भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी भी दे रहा है, जैसे 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, करीब 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये, पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता। अर्थशास्त्री का इस मामले में मानना है कि कर्ज लेना हमेशा किसी देश के लिए खराब ही नहीं होता है। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से ज़्यादा की हो गई है। इस हिसाब से देखें तो उसका कर्ज उतना ज़्यादा नहीं है। ये पैसा सरकार वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने, रोड और एयरपोर्ट बनाने पर खर्च करती है, जो देश के विकास के लिए ज़रूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे रोक लगाते हैं और पाकिस्तान को किस तरह लाचार करते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।